अस्सलाम वालेकुम। जमाल सिद्दीकी DTR शिकागो। आज मैंने एक कहानी लिखी थी तकरीबन 10 साल पहले, तो मैं वो कहानी सुनाता हूँ आपको। लेकिन अ, ये कहानी जो है 10 साल पहले पाकिस्तान टाइम में शाये हुई थी और अभी कुछ दिन पहले रिपीट हुई है। अच्छा, ये अच्छा किया मैंने कि ये नहीं कहा कि दोबारा रिपीट हुई है, बाद लोग इस तरह भी कहते हैं। बहरहाल कहानी सच्ची नहीं है, झूठी है और ज़्यादातर कहानियाँ जो लिखी जाती हैं वो झूठी ही होती हैं। सच का लफ्ज़ जो है वो तो अब सिर्फ़ लुग़त में ही रह गया है। तो कहानी शुरू करते हैं कि दुनिया में बेशुमार लोग मुख्तलिफ़ कानूनी और गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस हैं, मसरूफ़ हैं, सॉरी। गैर कानूनी में तो मुलव्विस हैं लेकिन कानूनी में मसरूफ़ हैं। बाज़ कारोबार तो ऐसे होते हैं जिसमें सरवरानी की फुर्सत ही नहीं मिलती। ये वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी खाना-पीना, ओढ़ना-बिछोना सब कारोबार होता है, पैसे बनाना होता है। और दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती। ये लोग तफरीह को वक़्त का ज़िया समझते हैं। कारोबार के अलावा भी कोई और ज़िंदगी है इनको परवाह नहीं होती। यही वजह है कि ये लोग अपने ख़ानदान से भी किसी हद तक लापरवाह होते हैं। शहज़ाद अख्तर भी एक ऐसे ही कारोबारी शख़्स थे। शहज़ाद अख्तर ज़ाहिर है कि नाम फ़र्ज़ी नाम है। कुछ अरसे से वो अपनी जवानी की तरफ लौट आए थे। जवानी में मुख्तलिफ़ खेलों में हिस्सा लेते थे, वर्जिश करते थे, तालीम में भी बहुत आगे थे और आला तालीम हासिल की, तैराकी, किश्तीरानी में माहिर थे, पैसे की रेल-पेल थी। वालिद के गुज़र जाने के बाद उनका कारोबार सँभाला और फिर कारोबार में ही गुम हो गए। एक दिन अचानक इन्हें ख़्याल आया कि एक तवील अरसा सिर्फ़ कारोबार में सर झुकाए गुज़र गया है। यूँ लगा जैसे नींद से जाग उठे। फिर इनके मामलात में तब्दीली आना शुरू हो गई। ज़िंदगी से दिलचस्पी लेना शुरू की। वर्जिश शुरू की, इसी तरह खेलों वगैरह में दिलचस्पी ली। इनके पास एक ज़ाती हवाई जहाज़ भी था जिस पर वो अक्सर जो है फ्लाइंग करते थे और दूर आसमान की बुलंदी तक पहुँच जाते थे। इसी तरह एक दिन कारोबारी मसरूफियत से फ़ारिग होकर जल्दी घर आ गए और तबीयत में कुछ बेचैनी-सी थी, कुछ बोरियत-सी महसूस हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि चलें फ्लाइंग करते हैं। इस दिन मौसम बहुत ख़राब था, उसकी पेशेंगोई हो चुकी थी। ख़राब मौसम की अभी हुआ नहीं था लेकिन पेशेंगोई थी। छोटे जहाज़ वालों को ख़ास तौर पर हिदायत थी कि भई ग्राउंड पे रहें, फ्लाइंग ना करें। लेकिन शहज़ाद अख्तर ने सोचा कि यार ज़्यादा देर फ्लाइंग नहीं करेंगे, थोड़ी-सी फ्लाई करके आ जाएँगे, मौसम बदलने से पहले-पहले। लिहाज़ा वो जहाज़ लेकर निकल पड़े। जहाज़ उड़ाते हुए ख़यालात की रो में बह गए और वक़्त गुज़रने का उनको एहसास ही नहीं हुआ कि कितना टाइम गुज़र चुका है। और जब इन्हें एहसास हुआ तो चारों तरफ धुंध फैल चुकी थी, फॉग हो गया था। आहिस्ता-आहिस्ता हवा की शिद्दत में भी तेज़ी आती गई और अब ये उन्होंने राब्ते के लिए रेडियो ऑन किया तो पता चला कि रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। अब तो इनको तबीयत ख़राब हो गई और घबराहट में क्या करें। लेकिन उन्होंने अपने असाब पे काबू पाया और सूरत-हाल से निपटने की तरकीबें सोचने लगे। उन्होंने जहाज़ को नीचे करना शुरू किया, लेकिन ये भी खतरा था कि धुंध की वजह से जहाज़ किसी दरख्त या चट्टान से न टकरा जाए। अब धुंध इतनी थी कि थोड़ी दूर भी नज़र नहीं आ रहा था। उनको नहीं मालूम था कि किस सिम में जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद इन्हें खुश्की नज़र आई और इनकी जान में जान आई। जहाज़ को नीचे करना शुरू किया और एहतियात से कि किसी दरख्त से न टकरा जाए।
हवा की शिद्दत में भी बहुत तेज़ी आ चुकी थी। जहाज़ काबू से बाहर होता चला जा रहा था। अब फ्यूल भी इख्तिताम पर था। जहाज़ को अचानक झटके लगना शुरू हो गए और शहज़ादा अख्तर समझ गए कि अब जहाज़ जो है गिरने वाला है। लिहाज़ा उन्होंने जल्दी-जल्दी पैराशूट बाँधा और जहाज़ से छलांग लगा दी। पूरा चेहरा ढाँपने के बावजूद ऐसा महसूस हो रहा था कि हवा तीर की तरह इनके कानों में घुसी जा रही है। हवा की शिद्दत बर्दाश्त से बाहर थी। थोड़ी देर के बाद इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो हवा में झूल रहे हैं। उन्होंने सर उठा के देखा तो उनका पैराशूट एक दरख्त की शाख में अटका हुआ था और कुछ देर वो इसी तरह है, फिर अपनी सांसें काबू में करने के बाद किसी तरह दरख्त की एक शाख तक पहुंचने में कामयाब हुए और पैराशूट को निकालकर नीचे फेंका और खुद भी दरख्त से छलांग लगा दी और खुद भी दरख्त से चला। तूफान अभी तक नहीं थमा था। करीब ही एक बड़ा सा टीला था। उन्होंने पैराशूट बदन पर लपेटा और टीले पर आकर लेट गया। तूफान की शिद्दत में आहिस्ता-आहिस्ता कमी आती गई और शहज़ादा अख्तर नींद की वादियों में खो गए। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ों ने नींद के तिलस्म को तोड़ दिया। आँख खुलते ही फ़ौरन इनकी समझ में नहीं आया कि वो कहाँ हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पिछला तमाम मंज़र इनकी आँखों के सामने घूम गया। वो घबरा कर उठ बैठे, चारों तरफ निगाह दौड़ाई। आसमान बिल्कुल साफ़ था, तूफ़ान का दूर-दूर निशान ना था। दूर-दूर तक ना कोई आदम, ना आदमज़ाद, दरख्त, झाड़ियाँ, पौधे, परिंदे, अशरत के अलावा और कुछ न था। शिद्दत से भूख महसूस हो रही थी, लिहाज़ा वो टीले से नीचे उतरे और एक तरफ चल पड़े। भूख किसी न किसी किस्म का खाना तलाश कर ही लेती है। मुख्तलिफ जंगली फलों और पत्तों से पेट की आग बुझाई और एक नई सूरत-ए-हाल से दो-चार होने पर गौर करने लगे कि अब क्या किया जाए। कई घंटे घूमने-फिरने के बाद इनके इल्म में ये बात आई कि बहुत बड़े गैर आबाद जज़ीरे में हैं जिसका कोई वारिस नहीं है और ना कोई रखवाला है। इन्हें हैरत हो रही थी कि उन्होंने 12 समंदर के ऊपर जहाज़ उड़ाया, लेकिन आज तक इन्हें ऐसा कोई जज़ीरा नज़र नहीं आया था। चलते-चलते इन्हें अपना तबाहशुदा जहाज़ भी नज़र आ गया। इत्मीनान महसूस हुआ। दरख्तों की काट की वजह से, रुकावट की वजह से जहाज़ मलबे का ढेर नहीं बना था, अलबत्ता चंद टुकड़ों में बँट गया था। जल्दी इन्हें अपने औज़ारों का थैला भी मिल गया। सबसे पहले आग जलाने का मसला था। इन्हें पत्थर का ज़माना याद आ गया, जब लोग पत्थर पर पत्थर मार-मार कर आग जलाते थे। ये काम उन्होंने हथौड़ी और अपने दूसरे औज़ारों से लिया और खुश्क पत्ते जमा करके हथौड़ी मार-मार कर आग जलाई। साहिल पर आई हुई मरी हुई मछलियों से ग़िज़ा का मसला भी हल हो गया। अब इन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि इस जज़ीरे से निकलना इतना आसान नहीं है। लिहाज़ा लकड़ियाँ जमा करके एक घर भी बना लिया और अपने आप को कुदरत के हवाले कर दिया। कई रोज़ गुज़र गए। शहज़ादा अख्तर को अब यहाँ मज़ा आने लगा था। ना कोई कारोबारी मसरूफ़ियत, ना कोई झंझट, ना दुनियावी झगड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, परेशानी नहीं और वो इस जज़ीरे के बेताज बादशाह बन चुके थे। दिन भर घूमते-फिरते, छोटे-मोटे जानवरों का शिकार करते और रात को पत्तों के बिस्तर पर चैन की नींद सो जाते। उन्होंने देखा कि जज़ीरे के चारों तरफ बहुत सरकश और तूफ़ानी लहरें उठती हैं और साहिल पर कई फुट ऊँची लहरें उठती हैं। शायद इसी वजह से जहाज़ खतरनाक हिस्से की तरफ नहीं आते। इसके अलावा बेचैन, बेताब और सरकश लहरें जब साहिल से टकराती तो अपने साथ खुशकी का कुछ हिस्सा भी लेके जाती थीं। उन्होंने सोचा कि इस तरह तो ये पूरा जज़ीरा एक दिन समंदर की नज़र हो जाएगा। काश किसी जगह बंद बाँधे जाते, कुछ रुकावटें की जाती और मौजों की तेज़ी रोकने का इंतज़ाम होता तो ये जज़ीरा बच सकता है। जैसे-जैसे दिन गुज़र रहे थे, जज़ीरे का एक बड़ा हिस्सा समंदर की नज़र हो रहा था, जिसने इन्हें तशवीश में मुब्तला कर दिया। लेकिन एक दिन अचानक इन्हें अपने सर पर हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई। उन्होंने हैरत से ऊपर देखा। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर नीचे आ चुका था। इसमें से कुछ लोग नीचे उतरे और उन्होंने शहज़ादा अख्तर से कहा, शुक्र है हमने तुम्हें देख लिया। यहाँ से धुआँ उठते देखकर हमारी तवज्जो इस तरफ हुई। हम एक बड़े बहरी जहाज़ से आए हैं। ये जज़ीरा कुछ दिनों में डूबने वाला है। शहज़ादा अख्तर ने कहा, नहीं, वो यहाँ से नहीं जाएँगे। फिर वो उन लोगों की मन्नतें करने लगे कि अगर कुछ लोग साथ दें तो हम इस जज़ीरे को बचा सकते हैं। हम इन सरकश लहरों को शिकस्त दे सकते हैं। हम इनके सामने बंद बाँध सकते हैं। लेकिन आने वालों ने कहा कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। इस जज़ीरे को कोई नहीं बचा सकता और वो ज़बरदस्ती शहज़ादा अख्तर को हेलीकॉप्टर में ले गए। रास्ते में शहज़ादा अख्तर सोच रहे थे, सही बात तो ये है कि हम इस जज़ीरे को बचाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम बचाने वाले नहीं, हम डुबोने वाले हैं। हर चीज़ तबाह करने वाले हैं। हम बंद बाँधने वाले नहीं,
بلکہ ہم تو خود وہی سرکش لہریں ہیں جو جزیرے کو بڑے سے بڑے جزیرے کو ڈبو دیں۔ اللہ حافظ۔